अच्छा, ये अपना पेज नंबर है 478। हमारी निम्न प्रकृति को हमारे स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण वह अनेकानेक प्रकार के उतार चढ़ावों से गुजरती है। इसीलिए हमारी त्रिगुणमय निम्न प्रकृति में त्रुटियां, विकृतियां, सत्य असत्य आदि सभी एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, जिनमें मनुष्य भ्रमित होकर भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है। हालांकि जीव को भीतर से अपने सच्चे स्वभाव का पता होता है, परंतु सतही प्रकृति में उसके विषय में अनभिज्ञ होने के कारण उसे इन सभी उतार चढ़ावों और थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। और धीरे धीरे ही व्यक्ति को अपनी सच्ची प्रकृति का या फिर अपने स्वभाव का पता लगता है। अतः हमें सफलता, असफलता, हर्ष, शोक, लाभ, हानि आदि सभी द्वंद्वों से गुजरना होता है। परंतु हमारी आंतरिक प्रकृति हमारी बाह्य प्रकृति के इन क्रियाकलापों से अक्षुब्ध रहती है और इसे साक्षी भाव से देखती है। परंतु चूंकि यह बाह्य या निम्न प्रकृति परा प्रकृति की ही अभिव्यक्ति का क्षेत्र है, अतः वह निम्न प्रकृति और उसके क्रियाकलापों से महत्तर होते हुए भी इसकी क्रिया को स्वयं अपनाती है। और वास्तव में यदि हमारी निम्न प्रकृति की क्रियाओं को हमारी आंतरिक प्रकृति का अवलंबन प्राप्त न हो, तो वह चल ही नहीं सकती। अतः इसी प्रतीयमान निम्न कार्य व्यापार में से भी आंतरिक प्रकृति हमारी बाहरी प्रकृति को हमारे अंतरस्थ परमेश्वर की ओर निर्देशित करती है। और जब हम उस अंतरस्थ उपस्थिति के विषय में सज्ञान हो जाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं, तब अपने जीवन के आध्यात्मिक मर्म को जान जाते हैं। और साथ ही हम इस बारे में भी सज्ञान हो जाते हैं कि किस प्रकार भगवान चतुर्विध रूप से सभी भूतों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इन चारों को श्री अरविंद ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकट किया है। इससे अब पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार जिन्हें हम चतुर्वर्ण कहते हैं, वह तो भगवान का चतुर्विध रूप है, जिसका वास्तव में अभिप्राय किसी बाह्य क्रिया से नहीं, अपितु भगवान के चार भावों से है। साथ ही व्यक्ति इस विषय में भी सचेत हो जाता है कि उसके अंदर भगवान की चतुर्विध शक्तियों में से कौन सी शक्ति अधिक क्रियारत है, और वह यह भी जान जाता है कि वही विशिष्ट शक्ति, जिसे स्वभाव कहते हैं, उसके सारे बाह्य कर्मों आदि को नियत करती है। परंतु वह केवल व्यष्टि भाव तक ही नहीं रुकती, अपितु बहुविधता में भगवान के विश्वात्म भाव की ओर उठा ले चलती है। कि एक व्यक्ति तक ही उठे, ये नहीं, विश्वात्म भाव अर्थात भगवान की अन्य शक्तियों को भी विकसित करती है, जब तक कि हम इस सृष्टि में भगवान जो कुछ भी हैं, उस सब के साथ अपना आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त नहीं कर लेते। अतः अंतरतम रूप से तो व्यक्ति स्वयं परमात्मा ही है, इसलिए उसकी क्रिया में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो सकता। केवल बाह्यतर क्रिया में ही चतुर्वर्ण का विचार आता है। इसी को श्री अरविंद बता रहे हैं। ये अब श्री अरविंद का आ गया। जीवन में मनुष्यों के चतुर्वर्ण का बाह्य विचार दिव्य क्रिया के इस सत्य की बाह्यतर क्रिया से ही संबंध रखता है कि काम तो सारा का सारा भगवान की प्रकृति है, परा प्रकृति, वो ही जीव बनी है, जीव के रूप में जो आई है, परा प्रकृति है, वो उसी ने जीव का रूप लिया है। तो जीवन में मनुष्यों के चतुर्वर्ण का बाह्य विचार दिव्य क्रिया के इस सत्य की बाह्यतर क्रिया से ही संबंध रखता है। वह त्रिगुण के कार्य व्यापार में इसकी क्रिया के एक पहलू तक ही सीमित है। यह सच है कि इस जन्म में मनुष्य अधिकतर चार श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत होते हैं: ज्ञानी मनुष्य, बलशाली मनुष्य, उत्पादनशील प्राणिक मनुष्य और स्थूल श्रम एवं सेवा में परायण मनुष्य। ये बाहरी भी इस तरीके से है। ये आधारभूत विभाग नहीं है, अपितु हमारे मनुष्यत्व में आत्म विकास की अवस्थाएं हैं।
मनुष्य अज्ञान और जड़ता के पर्याप्त बोझ के साथ शुरू करता है। उसकी पहली अवस्था उस स्थूल श्रम की होती है जो शरीर की आवश्यकताओं, प्राण की प्रेरणा प्रेरणा एवं विश्व प्रकृति के अलंघ्य नियम के द्वारा भी जो बिल्कुल तामसिक व्यक्ति है, उसको मूव करने के लिए डिजायर और फियर, अगर उसके डिजायर न लगाई जाए तो वो हिलेगा ही नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए तामसिक मनुष्य को विश्व प्रकृति के अलंघ्य नियम के द्वारा भूख लगा दी गई, आपके जो सेंसेशंस हैं वो लगा दिए गए। अलंघ्य नियम है ये, आप इसको एब्रोगेट नहीं कर सकते। इसीलिए ईगो वॉज द हेल्पर। ये सारी चीजें पहले हेल्पर थी और लगभग तो मनुष्य जाति के लिए अभी भी जो लगभग आपकी जो ग्रेटर पार्ट है मनुष्य का, वो तो इसी के अंदर आ जाता है। उसको तो अभी भी अगर उसको ये कह दिया जाए नहीं आपको किसी भी इस तरीके की पेन की या फिर बाद में फियर की, डिजायर की आवश्यकता नहीं है, स्वतः स्वतः आप अंतरात्मा से एक यज्ञ रूप में कर्म करेंगे तो कितने लोग कर पाएंगे। तो प्राण की प्रेरणा एवं विश्व प्रकृति के अलंघ्य नियम, पेन है, सफरिंग है, दर्द है, आपको ये सारी चीजें लगा रखी है। पैशन है, आवश्यकता की किसी सीमा के परे समाज के द्वारा उस पर थोपी गई किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष बाध्यता के द्वारा करना पड़ेगा। समाज कहता है ये तो करना ही पड़ेगा। तो उस अवस्था के अंदर आपके ऊपर विश्व प्रकृति है, उसका अलंघ्य नियम है, आपके शरीर का नियम है, क्या कर लो, भूख लगेगी लगेगी। इसके अंदर शरीर के ऊपर जो नियम हैं वो हैं। भाई अभी तक तो किसी ने इसके ऊपर मास्टरी करी नहीं। इसीलिए अतिमानस की जहां दिव्य जीवन की बात श्री अरविंद कर रहे हैं, अभी तो अलंघ्य नियम है, मृत्यु का नियम है, आप क्या कर लो उसका। तो ये प्रत्यक्ष या परोक्ष बाध्यता के द्वारा उसके पाशविक तमस पर लादा जाता है। और जो लोग अभी भी इस तमस के द्वारा शासित होते हैं वे शूद्र होते हैं। जो तमस के द्वारा, तो अब लगभग अगर चेतना के दृष्टिकोण से या उसके विकास की अवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग तो सारे इसी में आ गए। बात भले ही साधना की करो, साधना एक चीज है, ये तो अभी तो दूसरी बात है। तो इसीलिए माँ कह रही है कि द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर, क्योंकि उनकी एनर्जी है वो यूटिलाइज होती नहीं। भाई यहाँ आने के बाद जो एनर्जी उनकी सारी की सारी अपने परिरक्षण में उन चीजों के अंदर जाती थी, वो सारी की सारी शक्ति अब उनकी जो है आश्रम में काम में आती नहीं। भाई यूं तो काम करने को हजार चीजें हैं, पर कामना का जो जो बात है वो हटा दी जाती है वहां, जिनके लिए मनुष्य मूव करता है। तो द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। समाज के दास होते हैं जो उसे अपना श्रमदान करते हैं, तथा उसके जीवन की बहुविध क्रीड़ा में वे अधिक उन्नत मनुष्यों की तुलना में और कुछ भी योगदान नहीं कर सकते, अथवा यदि कर भी सकते हैं तो बहुत ही कम। कार्य प्रवृत्ति या गतिशील कर्म के द्वारा मनुष्य अपने अंदर राजसिक गुण का विकास करता है। ये गीता की विशिष्ट बात है। ये जो प्रोग्रेशन है, ये पहले तामसिक, उससे फिर बाद में धीरे धीरे, भाई आप यहीं से शुरू करते हो, एक बच्चा यहीं से शुरू करता है, या घोर तामसिक व्यक्ति है वो यहीं से शुरू करता है, वो अपने ऊपर केंद्रित है। धीरे धीरे परिवार उसको ये समझाता है, अरे भैया ये ऐसे नहीं होगा। पहले उसको अगर पढ़ाई के अंदर भी जा रहा है तो उसके पीछे ये दबाव है, ये नंबर नहीं आएंगे, हम कमा के लेके आते हैं तेरे लिए, तू ऐसे कैसे कर सकता है। धीरे धीरे कि समाज में ऐसे नहीं हो सकता, तू किसी के दो काम करेगा तो तेरे समस्या के समय वो आएंगे, नहीं तेरे लिए कौन आएगा। अगर तू किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होगा तो तेरे सुख दुख में शामिल कौन होगा। तो ये सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी, पारस्परिकता, ये धीरे धीरे जो तामसिक प्रवृत्ति है वो तो खाली अपने लिए ड्रॉ करने की कोशिश करती है। मैं, मेरे को मिल जाए, प्रकृति भी सारी चीजें मेरे को दे दे, मेरे को कुछ भी हिलना नहीं पड़े, प्रकृति ये स्वीकार नहीं करती। इसलिए जो घोर तामसिक व्यक्ति है वो ज्यादा तकलीफ पाता है। जो घोर तामसिक व्यक्ति है अगर देखा जाए, क्योंकि जो मूव नहीं करना चाहता, रजिस्ट करता है, प्रकृति उसको चलाती है, तकलीफ ज्यादा पाता है। तो वो कामना के कारण चलेगा, भय के कारण चलेगा,
तो ऐसा यदि व्यक्ति हो जो कुछ न करता हो, कह रहे इसकी शादी करो, तो इसको कुछ कर्म में प्रेरणा होगी। अब उसको आप साधना की कहाँ, अभी तो स्थिति नहीं है। किसको साधना, अगर ऐसे व्यक्ति को ये कह दिया जाए निश्चिंत रहो, माँ की कृपा सब कुछ करती है, वो तो ऑलरेडी तामसिक है, वो तो मूव ही नहीं करेगा। इसलिए प्रकृति ऐसी किसी भी चीज़ों का आप अगर प्रीमैच्योरली कोशिश भी करेंगे, ये कर नहीं सकते। आप अगर प्रीमैच्योरली कहें मैंने सब कुछ माँ को दे दिया, वो बनेगी नहीं बात। आपके जो देय भाग हैं या जो देय ऋण है, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब आपको असेंड करना पड़ेगा। कि माँ एक खाली एक कवर बन जाए हमारी डिज़ायर्स का और का, वो नहीं हो सकता। किसी समय विशेष के लिए व्यक्ति ये कर भी लेगा, पर यदि भीतर कोई सच्चाई है तो वो तोड़ दिया जाएगा और हमें एक दूसरी श्रेणी का मनुष्य प्राप्त होता है, जो उपयोगी सृजन, उत्पादन, संग्रह, उपार्जन, अधिकार और उपभोग की सतत प्रेरणा से चालित होता है। तो अब चेतना के विकास के दृष्टिकोण से बता रहे हैं ये। अब ये राजसिक आ गया, वह मध्य वर्गीय, आर्थिक और प्राण प्रधान मनुष्य वैश्य होता है। अब ये आंतरिक तरीके से नहीं, ये एक दूसरी स्कीम के अंदर आ गए। अब आप ये देखिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि कैसे जब आप चेतना के स्तर पे ग्रो करते हो, तो पहले आप बिल्कुल लिमिटेड कॉन्शियसनेस के अंदर होते हो। फिर आपको सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी आता है, आपसी आदान-प्रदान का। कितना भी मेरे को आपसे क्रोध आ रहा हो, नहीं ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। फिर इसके अंदर आपसी आदान-प्रदान में धीरे-धीरे एस्थेटिक्स आ जाते हैं, सौंदर्य बोध, एथिक्स आ जाते हैं। अरे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने कुछ भी कर दिया हो, मैं ये काम नहीं कर सकता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें आती हैं, ये ग्रो करवाती हैं आपको। पर जहाँ से व्यक्ति शुरू करता है, अभी तो चारों तरफ यही वातावरण देखते हो। हमारी एक समान ही सार्वभौम प्रकृति के राजसिक या प्रवृत्तिमय गुण का उच्चतर उत्कर्ष होने पर एक क्रियाशील मानव हमारे देखने में आता है, जिसमें एक प्रबलतर संकल्प शक्ति एवं अधिक साहसपूर्ण महत्वाकांक्षाएं होती है। कर्म करने, युद्ध करने, अपने संकल्प को क्रियान्वित करने और अपने सबलतम रूप में नेतृत्व करने, आदेश देने, शासन करने, जन समुदायों को अपने रथ पर चलाने की एक सहज प्रवृत्ति होती है। इसके अंदर फिर बाद में और जो व्यक्ति है जिसमें काम करने की है, अब पहले कोशिश करी गई साम्यवाद, ये वाद, वो वाद, ये हो नहीं सकता जब तक समाज के अंदर आपके इस तरीके के हैं कि कुछ वर्ग तो तामसिक हैं। अगर उन तामसिक को जो मूव नहीं करते या जिनमें कैपेसिटी नहीं है, यदि उनको भेड़े मान लिया जाए, भेड़ हैं वो, और जो ये राजसिक हैं, जो सब कुछ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको भेड़िया मान लिया जाए, तो आप चाहे लोकतंत्र कर लो, चाहे साम्यवाद कर लो, चाहे कोई सा भी तंत्र कर लो। क्यों टूटे ये सारे तंत्र? भई ये सारे तंत्र इसीलिए टूटे, रशिया का क्यों टूटा? ये इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि जब तक ये डिवीजन है भेड़ का और भेड़िए का, आप किसी भी तरीके से रखो, भेड़िया ही राज करेगा, भेड़ नहीं राज कर सकती। 100 की जगह 200 भेड़ होंगी तो क्या राज कर लेंगी क्या? नहीं कर सकती। इसलिए अभी भी यहाँ देखो आप सोचते हो कि हम वोट दे के आ रहे हैं, राज तो वो मुट्ठी भर लोग, घूम फिर के हैं वही, सब जगह लगभग इसी तरीके का सा है। जो ये आपके आदर्श हैं कि सबको समान मिलना चाहिए, ये है ही नहीं, चल पाया ही नहीं। जहाँ ये था, वहाँ कर्म की प्रवृत्ति खत्म हो गई। अगर आपको जैसे यहाँ सबको निकम्मा बना दिया, ये जो स्कीमें हैं कि आपको इतना तो हम दे ही देंगे, इतना राशन तो दे ही देंगे, इतना पैसा आपके खाते में दे ही देंगे, ये नरेगा में इतना तो एंश्योर कर ही देंगे, ये तो बिल्कुल आपकी जो कर्म की प्रवृत्ति है, उस पे ठंडा पानी डाल देती है। तो बिल्कुल जो घोर तामसिक है या उसका आप देख सकते हो कैसे जनता को एकदम निकम्मा बना दिया इस चीज़ ने। और जहाँ आपके सामने संघर्ष में स्थिति होती है, उसमें से कोई बढ़िया चीज़ निकल के आती है। इनमें तो कोई शुभ चीज़ निकल के आती नहीं। जहाँ जिस परिवार को आप इसकी आदत लगा देते हो, उसकी आगे वाले आने वाली संततियाँ हैं, वो एकदम नष्ट हो जाती हैं। कर्म करने की प्रवृत्ति रहती ही नहीं। तो जो अच्छे पैसे वाले परिवार हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनको क्योंकि पहले से ही एसी का, गाड़ी का, ये उनको बेचारों को पता ही नहीं कि जीवन की तकलीफ़ें क्या होती हैं। तो ऐसे में उनसे क्या अपेक्षा करी जाए? तो इसीलिए जिनके अंदर ये चीज़ है करने की, तो वो क्या होते हैं? योद्धा, नेता, शासक, सरदार, राजा, क्षत्रिय।
अब रिसोर्स तो हमेशा ही, चाहे आप कोई से भी सेटअप में रख दो, समाजवाद में रख दो, साम्यवाद में रख दो, ये वाद में रख दो, वो वाद में रख दो, आप लोकतंत्र, जो वर्तमान लोकतंत्र है उसमें भी देखो, हैं यही बातें, चाहे कितनी भी करो कि वोट आप ये दे देते हो, वो दे दे, कुछ नहीं। वो तरीका ढूंढ लेते हैं। ये अभी भी राज, कुछ कंपनियां, पॉकेट भर कंपनियां हैं जो विश्व के ऊपर पूरे पे राज कर रही है। मतलब वो इतने कॉरपोरेट हाउसेज इतने प्रबल हैं, और ये चाहे भारत की बात हो चाहे अमेरिका की बात हो। सच्चा लोकतंत्र या जनतंत्र की बात करो तो राम जी के समय था, जहां एक छत्र राज होने के बावजूद भी एक व्यक्ति का डिससेटिस्फेक्शन है, वो इनफ है ये कहने के लिए हम संतुष्ट नहीं है। तो किसी भी राजा को चाहे दूसरे के ऊपर अत्याचार किया हो, रावण के भी साम्राज्य में कोई ये थोड़ी कह रहे थे जी हम डिससेटिस्फाइड हैं इससे, या दुर्योधन के साम्राज्य में ये थोड़ी कह रहे थे हम आपसे डिससेट ना, उनके थोड़ी दिक्कत थी उससे। तो ये अगर बारीकी से हम देखें ये प्रवृत्ति, और जहां सात्विक मन प्रधान होता है वहां हमें अब धीरे धीरे इसके अंदर ये ग्रोथ आप देख सकते हैं। पारस्परिकता होनी शुरू होती है, आप संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं, लोगों के तरीकों के संपर्क में आते हैं, आप ग्रो करते हैं। पर फिर भी कह रहे एक निश्चित दायरे से ज्यादा ग्रो करना बहुत स्लो है ये। व्यक्ति मर जाता है लगभग उसी चीज के अंदर, बस शेड्स चेंज होती हैं, कोई विशेष कोई फंडामेंटल अंतर आ जाए बड़ा मुश्किल है। हाँ, पैसा अब अच्छा हो गया, अब तो अब उसके ये है कि भाई भागवत आयोजन करवा देते हैं, इससे मेरा नाम होगा। किसी के पास कुछ थोड़ी बहुत है, अपनी जीवनी लिखवा लेंगे, पुस्तक लिखवा लेंगे, उसको भी कुछ पैसा दे देंगे। जेब से पैसा लग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव लड़ रहे हैं यार, मेरे को इतना पैसा इसमें लगाने की कोई मेरे दिक्कत नहीं है, जीतने की मेरे नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं भाई, प्राण को बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। और उसके अंदर फिर सारे स्लोगन, हम सेवा करेंगे, मैंने देखो ये प्याऊ खोल दी, मैंने गौशाला को दान कर दिया, मैंने ये समिति बना दी, वो कर दी। बहुत अच्छा लगता है, इसका कोई सात्विकता से या विशेष उससे कोई संबंध नहीं है। राजसिकता का ये एक ये तरीका है जिसकी प्रवृत्ति ज्ञान की ओर होती है। अभी जो अगर सात्विक हो तो उसकी प्रवृत्ति ज्ञान की ओर होती है, जो जीवन के अंदर विचार, चिंतन, सत्य की खोज और एक ज्ञानपूर्ण या उच्चतम स्थिति में एक आध्यात्मिक शासन ले आता है, और उसके द्वारा वह अपनी जीवन की धारणा और उसकी शैली को आलोकित करता है। ये वर्ण की बात नहीं है, अब ये आप ध्यान रखो, क्योंकि पर धर्मो भयावह है, अगर पर धर्म भयावह है तो शूद्र कभी भी वैश्य नहीं बनेगा, और वैश्य है वो क्षत्रिय नहीं बनेगा, और क्षत्रिय है वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। जब अपने अपने धर्म के अंदर परमात्मा की आपको प्राप्ति हो सकती है, तो ये जो स्वभाव है ये चेतना में आरोहण की बात है। और वो जो स्कीम है कि हर वर्ण अपने अंदर अपने ही धर्म का पालन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो आप ये देखिए कि अब जो शूद्र वाली बात है कितने कितने अंतर में आ गई। अगर आप जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज, यही बात कर रहे हैं एक दूसरे तरीके से। यहां तक मेरे ख्याल से सेंटेंस ठीक चल रहे होंगे। कोई सेंटेंस है जो क्लियर नहीं है? विवेक, ठीक है भैया। दीपक, कोई चीज कुछ कहनी है इसमें? नहीं, ठीक है। ये स्कीम फाइन, इसमें है अंतर। एक तो चेतना में आरोहण के तरीके से, तो उसमें शूद्र मतलब एक बहुत छोटी चेतना से, तो वो तो कोई भी अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेता है तो शुरुआत तो वहीं से करेगा। वो बात वर्ण की नहीं है, वो तो चेतना कहां से शुरू करती है उसके ऊपर है। तो छोटा एक बच्चा है, उसको कोई पारस्परिकता का नियम नहीं पता, मेरे को दे दो, वो तो लगभग उसकी सारी क्रियाएं पशुवत होती हैं। धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है, संस्कारित किया जाता है, सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी दिया जाता है, एस्थेटिक्स है, एथिक्स हैं, फिर जीवन के नियम है, समाज के नियम है, उनसे फिर बाद में उसको रूबरू करवाया जाता है। अब वो खुद क्या कैरी करके लेके आ रहा है अपने अंदर, उसका उसके साथ कितना इंटरेक्शन है, क्या है। सात्विकता पर बहुत कम पहुंचते हैं, सात्विकता पर इवन अच्छे राजसिक भी कम हैं। अगर भारतीयों की बात करी जाए तो तामसिक हैं, पश्चिम वाले राजसिक हैं।
सात्विकता के ऊपर तो बहुत कम पहुंचते हैं कि भाई सही गलत क्या है। यहाँ तो सारे लगभग तामसिक है, सोचने के ऊपर कोई है ही नहीं, सोचना है ही नहीं। तो माँ और श्री दोनों ही ये कह रहे हैं कि भारतीयों से, ये युवा वर्ग से विशेषकर ये मांग करी जा रही है, वो सोचना शुरू करे, चिंतन शुरू करे। उसको लगता है वो सोच रहा है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि युवा से ये एक डिमांड है, यहाँ मांग है कि वो हर विषय के ऊपर मौलिक तरीके से सोचना शुरू करे। और मौलिक का मतलब ये नहीं कि भारतीय जो चीजें हैं उसको तो दरकिनार कर दे और अपनी मौलिकता है उसको मैक्स मूलर से प्रतिस्थापित कर दे। हम यही करते हैं। मतलब और दूसरों छोड़ दो, अपने खुद के शिक्षा केंद्र के अंदर वो कहते हैं अभी हम तो कार्ल मार्क्स को पढ़ाएंगे, श्री अरविंद को नहीं पढ़ाएंगे। इससे हम बड़े लिबरल हैं, ओपन माइंडेड हैं। श्री अरविंद को पढ़ा के तो बताओ, हम तो इनके माइंडसेट एक बना रहे हैं। हम माइंडसेट में विश्वास नहीं रखते, हम और सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो ये भी तो एक माइंडसेट है। श्री अरविंद के आश्रम में तुम श्री अरविंद को वरीयता नहीं दे के हम और दूसरी चीजें परोसेंगे। तुमको अभी तक सेंस ही नहीं है कि श्री अरविंद ने क्या ला के दिया है। बाहरी रूप से मनुष्य भले कोई भी वर्ण का क्यों न हो, तो भी सामान्य क्रम में हम देखते हैं कि उस पर तमस का प्रभाव अधिक रहता है। यही बात मैं कह रहा था, अब इसमें अच्छे भाषा में आ जाएगी। मनुष्य के जीवन काल में हम प्रारंभिक समय में देख सकते हैं कि सामान्यतः बालक, यदि वह अति विशिष्ट हो तब तो अलग बात है। अब सुखदेव जी हैं तो एक अलग बात है। या कोई ऐसा विशेष जन्म किसी ने ले लिया, इसके अंदर माँ बाप की भूमिका है। अगर माँ बाप ने बड़ी एस्पिरेशन रखी बच्चे के साथ, तो जो उसको जन्म मिलेगा बहुत कंड्यूसिव उसको वातावरण मिल जाएगा। माँ बाप में एस्पिरेशन है, तुरंत बच्चे को यथा समय ऐसे वातावरण के अंदर संपर्क में ले आएंगे, स्वयं अपना घर का वातावरण वैसा रखेंगे। माँ ने लंबी चौड़ी इसके ऊपर बातें करी हैं। प्री नेटल एजुकेशन, कैसे माँ बाप एक बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस जो जो आने वाली आत्मा है उसके लिए यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। खुद एस्पिरेशन में रह सकते हैं, उसको मोस्ट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में यहाँ ला सकते हैं। और इस तरीके से जिन चीजों में, जिन समस्याओं में बेचारी एक सोल पड़ जाती, उससे बड़ा निजात उन चीजों से। भाई एक तो आपका काफी समय या लगभग सारा समय आपके बंधन काटने में चला जाए। एक ये कि बंधन नहीं, अब तो आपको आगे मार्ग के ऊपर चलना है। बड़ी बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा इसके अंदर तो। इसमें तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। तो ये बात आनी चाहिए। तब तो अलग बात है। अन्यथा सामान्यतः बालक का विकास किसमें होता है? अज्ञान में होता है, जिसकी क्रियाएं पाशविक प्रकार की होती हैं, पशु के जैसी। खाना, अपने आप के लिए चीजों को अप्रोप्रिएट करना, और किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। जो जो चेतना में विकास होता है, तब व्यक्ति केवल अपने ही ऊपर केंद्रित न रहकर दूसरों की सत्ता को स्वीकार करता है और समाज में रहने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए वस्तुओं, व्यक्तियों, पशु पक्षियों आदि सभी के साथ आवश्यक आदान प्रदान के नियम को, उनके बीच तालमेल के विधान को समझने लगता है। इसलिए आजकल छोटे छोटे वीडियोस देखिए, घर के बाहर थोड़ा पक्षियों के लिए पानी भी रखिए, जंगल भी बचाइए, ये भी करिए। आपको कितना अच्छा लगता है वो आदमी, अरे ये तो बड़ा सात्विक व्यक्ति है, उसका सात्विकता से इससे कोई विशेष संबंध नहीं है। वो तो अभी तामसिकता से थोड़ा सा आगे निकला है। यहाँ भारत में इस तरीके का कोई आदर्श नहीं था। यहाँ तो जीव मात्र का कल्याण है, जीव मात्र का। और आप करते नहीं, होता है आपकी उपस्थिति मात्र से। यहाँ आप बारीकी से देखें, पूरे समाज की व्यवस्था कोई मनुष्य केंद्रित नहीं थी। खाली मानव केंद्रित हो ये बात नहीं है। उसमें पूरी प्रकृति, उसमें सारे तत्व, सब टोटल सारों का उसके अंदर पूरा यथा योग्य समावेश है। तो कहीं भी प्रकृति का दोहन नहीं है, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। भाई इतना ले सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। आप कोई भी पद्धति यहाँ की देखेंगे, कहीं कोई एक्सप्लॉइटेशन, कहीं कोई उसके साथ कुछ नहीं। आज तो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन है। और फिर इसके अंदर आके हम ये कह रहे हैं हमको देखो वृक्षारोपण भी करना चाहिए। फिर बाद में मछलियों का भी देखो, आप ध्यान रखो, समुद्र के अंदर ये घटने लगी हैं। आपको समस्या मछलियों से नहीं है। आप में कुछ ये विचार आ गया, अरे कल क्या करेंगे, हमारी आगे वाली संतति क्या करेगी। मछली से मतलब नहीं है, या कोई प्रकृति से मतलब नहीं है आपको।
हमारा क्या होगा अगर ये कह दिया जाए पेड़ सारे कट जाएं पर ऑक्सीजन, अब हमने एक नई टेक्नोलॉजी निकाल ली, तो आप कहेंगे भैया अब ठीक है, अब जस्टिफाइड है, क्या फर्क पड़ता है। विज्ञान ने इसके सब्स्टिट्यूट निकाल लिए वेजिटेशन के, तो आप कहेंगे अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पेड़ों से या कोई प्रकृति से उससे एज सच कोई मतलब नहीं है। मैं इसको और ज्यादा उपभोग कैसे कर सकूंगा, उसमें खलल आ सकती है। तो किसी में थोड़ा सा खुद पे केंद्रितता से बजाय थोड़ी एक पीढ़ी आगे की थोड़ी सी सोच लेता है, तो उसको आप ये कहते हो अरे ये तो दृष्टा है, ये तो देखता है। अरे दृष्टा किसकी है, ये कोई दृष्टा थोड़ी है। इस प्रकार ये तामसिक चेतना से राजसिक में आरोहण होता है। इसी तालमेल, उपार्जन, संचय आदि की प्रवृत्ति को वैश्य की संज्ञा दी गई। और वैश्य कोई लिमिटेड वैश्य, आप वैश्य की धर्म देखो, जो सच्चा वर्णन है उसका, अच्छे भले आपके महात्मा हैं वो नहीं फॉलो कर पा रहे, जो वैश्य से वो अपेक्षा रखी जाती थी। इसी राजसिक प्रवृत्ति का जब विकास होता है, तब हमें उच्चतर प्राणिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें व्यक्ति साहसिक और प्रबल संकल्प शक्ति के कार्य और अभियान कर सकता है, नए मार्ग खोल सकता है, अपना खुद का सुख साधन। आप देखिए देवी चौधराइन वगैरह का, उसके अंदर अकाल पड़ा कर ले जाओ ये भंडार, ये सारा आपका ही तो है। ये तो मुसलमानों के काल में नहीं, अंग्रेजों के काल के अंदर ये विधिवत इस सारी व्यवस्था को खंड खंड कर दिया गया। मुसलमानों के टाइम नहीं था ऐसा। दुर्भिक्ष जितने भी पड़े, ये अकाल, वो प्रायोजित तरीके से इनके काल के अंदर आए। ये उसमें आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक लिंक शेयर किया था, जो अपन ने एक पूरा आर्टिकल तैयार किया। ये इसने डेटा ला के रखे, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पढ़ के देखो, बड़ी सीधी सीधी भाषा के अंदर है, और वो तो फैक्ट्स दे रहा है, डेटा दे रहा है। कुछ डेटा इकट्ठे करके अपनी साइट के ऊपर मैंने दिए, उसका लिंक आपको दिया था, आप पढ़ के देखो उसको। इसी उच्चतर प्राण प्रधान प्रवृत्ति को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। और जब इससे अधिक विकसित होकर व्यक्ति में मनः तत्व का विकास होता है, अभी तक माइंड नहीं है, एक्चुअल जो माइंड की सीट है, जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वो अब विकसित होगा। तब इसके प्रभाव से वह उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि का विचार करता है। अभी तो हम करते ही नहीं। अभी कौन हम में से नहीं भैया ये काम नहीं, मैं नहीं करूंगा। व्यापार में यार ये चीज गलत है, इससे मेरे को हानि होती है या लाभ होता है, इससे नहीं, उचित है वही करूंगा मैं तो। माँ से जब आप ये वादा कर चुके हो, माँ मेरा जीवन आपका है, तो ये तो यही प्रकृति कह देगी यार तूने तो वादा किया था माँ से कि माँ मैं आपका हूं, ये क्या हुआ, तू रिवोक कैसे कर रहा है, वापस कैसे कर रहा है अपनी बात को। ये वाला व्यक्ति तो सबसे, जो ऊपर का अभी तक आपके पास आधार है, हम शुरू कैसे करें, इसके आधार पे करो। इसलिए एजुकेशन के अंदर भी मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस, माँ कहती है रीजन जो है ना, आपकी बुद्धि, उसको अपना गृह स्वामी बना दो। गृह स्वामी का मतलब उचित अनुचित देखना शुरू कर देगा, तो काफी हद तक तो उसके ऊपर, प्राणिक प्रकृति के ऊपर एक अंकुश लगी जाएगा। नहीं यार ये गलत बात है। अगर आप गलत सही के भी आधार पे देखना शुरू करो, तो कितनी सारी चीजें हैं भाई। सबसे पहले तो आप कई एक्ट्स के अंदर आपकी बुद्धि के हर जगह सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, मैं ये कर लूं, तो अभी तो बुद्धि बिल्कुल उसके जो है शह में है। आप जो प्राण प्राण को जो करना है, बुद्धि उसको सिग्नेचर करके दे देती है, हाँ ये ले प्रमाणित कर दिया मैंने। जब बुद्धि कहेगी ना मैं तो सिग्नेचर नहीं करूंगी, अब धीरे धीरे पहले वो ये इनके इन प्रकारेण करवा तो लेगी, शुरू में व्यवधान आना शुरू हो जाएगा, ना भैया ये तेरा ये टेंडर पास नहीं होएगा, ये सड़क नहीं, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, मैं इसको पास नहीं करता, आपके पैसे नहीं उठेंगे इसमें से। वो दबाव लगा के कैसे भी करके वो कोशिश करेंगे, पर व्यवधान आना शुरू हो जाएगा। तो ये मनः तत्व का धीरे धीरे विकास होता है, तो ऐसा व्यक्ति देखता है ना भैया ये मैं नहीं करूंगा ये। फिर वो ये देखता है दूसरा तो जीवन के अंदर जिन, अब वर्तमान में ये तो बड़ा सफल व्यक्ति है, क्योंकि उसके स्क्रूपल्स हैं ही नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोल के भी निकल जाएगा, ये करके भी निकल जाएगा। आप कह देंगे भैया मेरे से तो नहीं होता ये, भले मैं सफल हूं या असफल हूं, ये काम मेरे से नहीं होता। इसका मतलब आपका चेतना की एक स्थिति में
थोड़ा आरोहण हो गया। तो उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि का विचार करता है और तब इस सात्विक प्रवृत्ति को ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। धीरे धीरे मतलब आपने इसमें प्रवेश कर लिया, प्रवेश किया है। यह श्रेणीकरण या विभाजन की पद्धति सर्वथा गुणात्मक है। ये कोई परिवार क्या करे इसके अंदर, ये तो गुणात्मक है। ब्राह्मण के परिवार में पैदा होके भी आप ये वर्ण सारे देख सकते हैं, या स्टेजेस ऑफ आपके डेवलपमेंट है, ये हो सकती है। इनफैक्ट तामसिकता से ऊपर जाते ही नहीं देखते, राजसिकता की तो बातें छोड़िए। उसका सारा इसके ऊपर है, मैं कैसे बस ये हड़प लूं, कैसे ये कर लूं। फिर आप ये कहते हो जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ये खाली स्लोगन्स हैं। क्योंकि अगर आप काम नहीं करना चाहोगे और वहीं कोई प्राण प्रधान व्यक्ति है वो रात दिन काम करेगा, आप कैसे उसकी बराबरी कर लेंगे? अब क्योंकि कोई दिन आपको ये है, भाई आप जैसे मान लीजिए आपके अंदर ये जबरदस्त कंसंट्रेशन है, आप रात दिन मेहनत करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये कोई बात हुई? आपको जो मिलेगा इवन साधना के अंदर, यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इंटेंसली परस्यू कर रहे हैं, आप चीजें गेन करेंगे, आप यात्रा के अंदर आगे बढ़ेंगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहे कितनी गलत बात है, इसको ये मेरे साथ ही, हम दोनों साथ पढ़ते थे, ये तो कितना आगे चला गया। अरे यार तूने इंटेंसली परस्यू नहीं किया। बात ये नहीं कि तेरे को वो ही मिल जाना चाहिए था, बात वो नहीं है। तेरी इंटेंसिटी होती, तू साधना के ऊपर आगे चलता, ये क्या बात है? वो चीजें प्राप्त हो गई इसलिए साधना नहीं करते कि मेरे को ये स्थिति प्राप्त हो गई, वो नहीं। जहां आपको आपकी इंटेंसिटी को लेके जाना था, वो जरूर लेके जाती। अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही है, माँ का साहित्य नहीं समझ में आ रहा है, ये तय मानिए कि अपनी इंटेंसिटी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बीच के अंदर लीकेज है, लीक हो रही है चीजें। नहीं तो आपको, ये तो आर्य शिक्षा पद्धति कहती है, बिंदु बिंदु से शुरू करते हो, ओजस तक जाते हो, बुद्धि आएगी ही आएगी, समझ आएगी ही आएगी, चीजों में प्रवेश होगा ही होगा। अगर ये नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही चीजों के बारे में, तो कहीं न कहीं हम अपनी एनर्जीज को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी चर्चा है, श्रेणीकरण है, सब टोटली साइकोलॉजिकल है ये। इससे स्पष्ट हो जाता है। अब देख लो ये सारा श्री अरविंद के शब्दों में हो गया। ये कमेंट्री तो अपन खाली उसी को खोल रहे हैं। सारी चीज श्री अरविंद ने दे रखी है, पर जिस भाषा में है इतनी सूक्ष्म है, ये तो कहीं हम ये विचार ही सुनने में नहीं आते। जो सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति की बात भी करते हैं, श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में भी, वहां भी मैं तो अभी तक कोई संपर्क में आया नहीं। मैंने कई जगह सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है। ये वाली बात तो कोई करता नहीं। अब क्यों नहीं करते ये मेरे को नहीं पता, पर इसके संपर्क में नहीं आए कि ये चीज सामने लाए हूं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा चेतना का एक क्रम विकास है। और इसी संबंध में हमारी संस्कृति में यह प्रचलित था कि जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, जन्मना जायते शूद्र। अतः यह तर्क सम्मत ही है कि किसी शूद्र चेतना को किन्हीं गंभीर सत्यों के प्रति उद्घाटित करने के लिए पहले विकास के क्रम में से गुजरना होगा। अन्यथा वह उन सत्यों का दुरुपयोग करके स्वयं अपने आप को तथा दूसरों को संकट की स्थिति में डाल सकता है या सकती है वो चेतना। आप किसी अनधिकारी को या फ्लाइट उड़ाने दोगे क्या किसी को जिसको नहीं आता प्लेन उड़ाना? एक बेसिक सी चीज है। और ऐसे आपके कई सेंसिटिव प्रोफेशंस हैं, चीजें हैं, जहां आप देश की सुरक्षा, मान लो कोई चीज है सुरक्षा से संबंधित, उसमें तो खाली व्यक्ति कितना डेवलप्ड है नहीं, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, वो क्या है क्या नहीं है, कितनी चीजें आप कंसिडर करते हो, तब जाके उसको धीरे सी वो चीज प्रदान करते हो। सामान्य चीज में भी तो वहीं शूद्र को आप कहते हो वेद का अधिकार, तो वो तो सत्यानाश कर देगा। ये संस्कृति वेद के आधार पर पहले से लेके आज तक चली आ रही है। यदि इसका इंटरप्रिटेशन, ये देखो आप, आज जो विसंगतियां आई हैं वो किस लिए, हर कोई इंटरप्रेट कर रहा है उसको, और हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। भारत की जो चीजें हैं उसका इंटरप्रिटेशन बाहर वाले कर रहे हैं, और उसी के रंग से रंगे बच्चे उनको पढ़ के, इसीलिए उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट रहा नहीं। तो ये संस्कृति कहाँ है वो देख लो। इसी संस्कृति ने जो चीजों का निर्माण किया वो देख लो। तो इसलिए कोई अनधिकारी चेतना इसमें प्रवेश करके क्या कर सकती है?
हम तो इस वर्तमान माहौल तो इसका सीधा सीधा प्रमाण है। हम क्या थे और कहाँ आ गए। तो क्या करने की आवश्यकता है वो साफ साफ पता चल जाती है। सीधे आपके रूट्स के अंदर प्रवेश करो। आपकी जो अपनी जो मूल है, जो जड़ है, उसमें प्रवेश किए बिना आप ये सोचो आपका पेड़ हरा रह जाएगा, ये नहीं हो सकता। आपके मूल में प्रवेश करना ही पड़ेगा, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर और फिर सामूहिक। पर जो व्यक्ति इससे भावित है, पहले अपनी गर्दन निकाले। मैं मेरी गर्दन निकालूं वो कट जाएगी, दूसरे अपनी गर्दन निकालो, तो ये प्रयास कभी शुरू नहीं होगा। और इसके लिए अगर हम नहीं निकाल पाते, तो हम ये कहने की भी स्थिति में नहीं है कि देखो स्थितियां क्या है, देखो इतनी खराबी चल रही है। अरे यार, तेरी तो यही है कि तेरे पास एक गर्दन है, उसको निकाल पहले सामने। अगर तू ये हिम्मत कर पाता है तो दूसरे भी कर पाएंगे। तू तो इतना ही तो कर सकता है, और क्या कर सकता है। इसी अर्थ में यह उक्ति की जन्मना जायते शूद्र आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि बस माँ सब कुछ करती है, ये सारे दुरुपयोग करते हैं इस बात का, माँ सब कुछ कर रही है, फंडामेंटली ठीक बात है ये। पर फंडामेंटली है, आपकी बाहरी प्रकृति का सत्य थोड़ी है, जितनी की वह अपने प्राकट्य के समय थी। अब इसका ये देखो, वैदिक ऋषियों का प्रतीकों के प्रयोगों में सदा ही केवल इसी बात पर ध्यान रहता था, फुटनोट है ये, कि किस प्रकार सत्य का प्राकट्य अधिक से अधिक गहराई के साथ तथा मूर्तिमान रूप से हो सके। अतः उनके द्वारा जन्मना जायते शूद्र की जो कहावत है, उसमें चातुर्वर्ण में प्रयुक्त शूद्र शब्द का उपयोग कर लिया गया। इस उक्ति के अंदर वर्ण वाला जो शूद्र है, उस शब्द का प्रयोग कर लिया, पर दोनों का अर्थ अलग है। सिंबल जैसे वैदिक ऋषि हैं, वो कोई भी प्रतीक अपने लिए काम में ले लेते थे, और उनको पता था कि वहां उसको पता है व्यक्ति को। जैसे जो इंग्लिश जानता है, वो जानता है ये वाले शब्द का कितने शब्द हैं जिसके कई अर्थ निकलते हैं। तो आप हर जगह कोई उसका एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन थोड़ी लिखते हो। वो तो ये मान के बैठते हो यार इतना तो बेसिक सेंस है, अगर साहित्य इसने पढ़ा है इसलिए साहित्य की तैयारी करते हैं कि सेम स्पेलिंग है, एक जगह वो मिनट हो सकती है, एक जगह माइन्यूट हो सकता है। काइट के दो अर्थ हो सकते हैं, पता है कितने कितने अर्थ निकलते हैं चीजों के। और वो ही शब्द जो है उसका वर्ब के रूप में भी आप काम में ले सकते हो, नाउन के रूप में भी ले सकते हो। तो आपको बार बार कोई इंटरप्रेट करे तो साहित्य क्या हुआ फिर ये। तो वैसे ही इन्होंने जो शूद्र शब्द को काम में लिया, ये वाली जो उक्ति है, जन्म ना जाए थे शूद्र, इसमें शूद्र शब्द है वो वही वाला प्रयोग कर लिया जो वर्ण के संबंध में शूद्र शब्द है। परंतु इस एक ही पद का दोनों ही स्थानों पर सर्वथा भिन्न भिन्न अर्थ है। संकुचित दृष्टिकोण अपनाने पर बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इस उक्ति को कि शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, वर्ण व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है। ये वर्ण से जोड़ दिया गया। अब यूं यदि वर्ण की बात करो तो जो आपके लक्ष्मण जी हैं, वो शूद्र वर्ण के अंदर आ गए। जन्म से भले ही वो क्षत्रिय हैं, तो क्या ये कहें कि लक्ष्मण जी को वेद का अधिकार नहीं है? वो तो पराकाष्ठा हैं। अधिकार किसकी बात कर रहे हो? सत्यकाम कौन से वर्ण में डालेंगे उसको? उसकी माँ कह रही है मैं तो जानती नहीं कि किससे पैदा हुआ तू, पिता का पता नहीं उसको। तो एक पाप योनि से पैदा हुआ है सत्यकाम तो। फिर भी ब्राह्मण, और उसके ऊपर उपनिषद का एक बड़ा भाग उसको डेडिकेट किया गया है। ये क्या बात है भाई? तो ये तो क्लियर कट है, यहाँ इस संस्कृति में कभी भी इसमें कंफ्यूजन रहा नहीं। ये कंफ्यूजन तो बाद, और ये भी प्रायोजित तरीके से, कुछ तो प्रायोजित तरीके से कि भाई इनकी ये वाली चीजों को अभी भी तो प्रायोजित तरीके से ढोर गंवार शूद्र पशु नारी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई शूद्र से या उससे मतलब थोड़ी है, ये तो हम समझते ही हैं कि उनका उत्थान करो, इनका ये करो, कोई मतलब नहीं है उनको। उनको बिल्कुल कोई भी पीड़ा नहीं है। वो आज एक पार्टी को जाके पकड़ लेंगे, कल दूसरी को, और जिसको पकड़ेंगे उसी के गुणगान करते रहेंगे। तो वैसे ही जो इतिहास के अंदर ये सारा गड़बड़ हुआ है, वो जिस भी कारण जिस भी तरीके से हुआ हो, पर इसको अब बाद में सेट राइट करने की जरूरत है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। ये सत्यों को बार 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 ये काम करने का है अपने जीवन में।
जो ये भ्रांतियां आ गई, अब ये श्री अरविंद के प्रकाश में इसको लाओ सामने, और ये लाने के अंदर आपके अपने बीइंग की इक्वेशन है वो सही होती जाएगी। आप ये देखेंगे, इन सत्यों का निरूपण करेंगे, पहले दिन में नहीं समझ में आ जाएंगे, और जब आप इनमें प्रवेश करेंगे, आपको रह रहे के नए नए सत्य हैं आपके भीतर से ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। आपके दिन ये सामान्य जो पेल निस्तेज दिन है वो नहीं रह जाएंगे, सत्य आपके अंदर से वेलप करने लगेंगे, ऊपर आने लगेंगे, पढ़ने से नहीं, क्योंकि चेतना उस पर ड्वेल कर रही है। आप सो रहे हैं, अचानक उठे, कोई एक ऐसा सत्य जो आपके सारा दिन सारी रात आपके लिए स्कूलिंग हो जाएगी। तो विवेकानंद जी इसीलिए कह रहे थे, पहले मैं शुरू से जानता था कि भारत एक पुण्य भूमि है, पर आज मैं कहता हूं कि भारत एक पुण्य भूमि है। अब दूसरा कहते यार क्या फर्क पड़ गया, वही तो स्टेटमेंट दे रहा है। कि नहीं, साक्षात्कार हो गया इस बात का, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है इससे। अभी यही विभेद है, श्री अरविंद और माँ की जो चीजें पढ़ रहे हैं, एक स्तर के ऊपर बीज रूप में अभी जारी है। अगर आपकी चेतना इसके ऊपर एकाग्र होनी शुरू कर देगी, वो आपके बीइंग का सत्य बनना शुरू हो जाएगा। आपके भीतर से चीजें उदय होनी शुरू हो जाएंगी, कड़ियां जुड़नी शुरू हो जाएंगी। तो संकुचित दृष्टिकोण अपनाने पर बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इस उक्ति को कि शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, वर्ण व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, जो कि समाज में भारी भेदभाव व दुर्भावना पैदा कर देता है। जबकि यदि इसे जन्मना जाए थे शूद्र से जोड़ा जाए, तो इससे कोई विषमता पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका सत्य सभी के लिए सदा ही स्पष्ट रूप से प्रकट है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कुल का भी यदि पैदा होता है शूद्र ही है। मूर्ति भी जो है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते और यूं ही मूर्ति रख देते हो, उसमें देवता का प्रवेश नहीं होता। पता नहीं किस किस का प्रवेश हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, उससे पहले कौन पूछता है उसको? उससे पहले खाली वो मूर्ति है, विग्रह नहीं है, वो मूर्ति है वो खाली। और उसके बाद वो प्राण उसके अंदर आ जाते हैं, सप्राण हो जाती है वो चीज। ये अब देखो, ये जो वर्णन है सारा का सारा, अब ये शूद्र का और का ये सारा भी इसके अंदर आता जा रहा है। अच्छा, कोई इसमें बात है यहाँ तक देविका जी? नहीं पंकज भाई, क्लियर है बिल्कुल। कुछ कुछ प्रवेश कर पा रहे हो ना अब इसमें पूरी चीज के हाँ अंदर? जी, हाँ जी। इन फंडामेंटल्स में यदि प्रवेश नहीं करते तो आगे भविष्य नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। और ये चीज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थापित करनी पड़ेगी, ये छोटी बातें नहीं है। ये जब तक हम सारे इस चीज को स्थापित नहीं करते, समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये हमको समाज में ये विचार के स्तर पे तो लाना ही पड़ेगा, जिस भी तरीके से, प्रिंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी जितनी आवाज जितनी दूरी तय कर सकती है उस पे तो जानी ही चाहिए। जब असत्य को इतनी आवाज है तो सत्य को निश्चित रूप से आवाज होनी चाहिए, और उसको राइट है, उसी को तो राइट है अपनी वाणी कहने का। तो जहां संभव पड़े ये बातें लेके जाओ, क्योंकि सुनने नहीं मिल रही ये बातें। और जिन बातों को किया जा रहा है मां श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में, यदि ये मूलभूत जड़ की बात करते नहीं, पत्तों को रंगने की बात करते हो, इसीलिए वो वृक्ष कभी वास्तव में हरा नहीं रह सकता, वो तो ऊपर से लीपा पोती है। समाज में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें करोगे तब जाके चीजें अपनी यथास्थिति के ऊपर आएंगी, सच्ची चीज के ऊपर आएगी। अगर ये क्वालिटेटिव चीज आप लागू कर देते हो, कोई नियम विधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तो आप कितने भी लॉज बनाओ, एक के ऊपर दूसरा बनाओ, वो कभी भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। करवाए कौन? जब चरित्र ही नहीं है तो एक लॉ के ऊपर और 1000 लॉ बना दो, उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? आप करवा नहीं सकते, कैसे करवाओ? इसलिए जो भी लॉज बनते हैं, नारी उत्थान का, सशक्तिकरण का, इसका उसका, वो बस शब्द या नारे रह जाते हैं। अगर एनफोर्स करो तो उसके अंदर फिर बाद में आप देखो किस किस काम में आते हैं ये लॉज जितने भी हैं। इनका लाभ होता है कम, हानि होती है समाज में ज्यादा, क्योंकि चेतना की स्थिति जैसी है उसके ऊपर यदि आप ये चीज नहीं समझो, तो सच्चा हमारे पास उत्तर नहीं है चीजों का। और मां श्री अरविंद ने कोई ऐसी ऊपर कोई अतिमानस की बात करी हो और समाज को छोड़ दिया हो, ये तो डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं। व्यक्ति की आंख खुलने से लेके ऊपर तक की बात पूरी की पूरी कर रहे हैं। ये तो हमारी जो इनसफिशियंसी है कि हम ये पूरी कड़ी नहीं समझ पा रहे।
और इस कड़ी को समझने का हमारे अपने जीवन के ऊपर तात्कालिक प्रासंगिकता ये है, हम अपने बीइंग को समझ जाएंगे तार तार, एक एक उसका धागा समझ जाएंगे पूरे वेफ्ट का, ये विशेषता है। तो अभी जो हमको आध्यात्मिकता लगती है वो कॉमन सेंस लगेगा, इससे जीवन के वैभव कम नहीं हो जाएंगे। आप कहेंगे परिवार कैसे चलेगा, तो ऋषियों का परिवार कैसे चलता था? अगर उन्होंने परिवार न चलाया होता तो हम कैसे बैठे होते आज यहाँ बात करने के लिए, इसलिए काम सारे हुए। और जो चीजें उन्होंने निर्माण करी, जो ज्ञान के भंडारों को इन्होंने 6-6 महीने या कितने महीनों, 90-90 लाख या करोड़ों किताबें आपकी जलाई एक एक लाइब्रेरी की, तो ऐसे ही लिखी गई वो। किस आधार के ऊपर? यदि वो क्रिएटिविटी हो सकती है उस आधार पे, तो उसमें कोई चीज डरने की नहीं है कि हम पता नहीं खो जाएंगे कहीं, कुछ नहीं है। जीवन की सच्ची कर्मण्यता निकल के तब आएगी, आपको जीवन में आनंद आएगा। अगर कोई आपके उद्देश्य न हो, कोई कामना नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, तो व्यापार के अंदर भी मन नहीं लगेगा, समाज में भी मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। भावना आते ही फूल लगा रहे हो, उसमें भी मन लगेगा। हर एक्टिविटी आपके लिए मीनिंगफुल बन जाएगी। हमारे सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी को कोई गंभीर बात बताने में या किसी के साथ कोई व्यवहार करने में हम अधिकारी अनधिकारी भेद पर सदा ही विचार करते हैं। ये तो मैंने बताया, कोई हवाई जहाज किसी ऐसे बेवकूफ के हाथ में पकड़ा दोगे क्या? आप ड्राइविंग कौन कर रहा है पहले देखते हो, और ये प्रधानमंत्री का ड्राइवर रखना है तो पहले कितनी उसकी योग्यताएं देखते हो आप। मतलब एक सामान्य सा व्यक्ति, उसकी भी आप सुरक्षा के लिए, भाई हमने जेड सिक्योरिटी, तो उसमें कमांडोज कौन है, बैकग्राउंड देखते हो, उसकी इंटीग्रिटी देखते हो, और वेद पकड़ा दोगे आप उसको बिना इंटीग्रिटी देखे। ऐसा कैसे संभव है, ये सोचो आप। जब हम चेतना के इस क्रम विकास के अनुसार मनुष्यों के विषय में विचार करते हैं, तब अधिकांश मनुष्य जाति तो पहले या दूसरे विभाजन तक ही ठहर जाती है, पहले में ही ठहर जाती है, शूद्र तक ही। तामसिक है घोर रूप से। अगर हिलते डुलते भी हैं या वो उसने कुछ कर भी लिया, माँ के लिए यदि कुछ कर दिया, तो मैं कह रहा हूं वो भुनाएगा उसको सारे समय, देखो मैंने ये कर दिया। भीतर उसके कहीं न कहीं, देखो माँ के लिए हमने ये दिया। मतलब आज की बात नहीं है, तो माँ के समय कितने कितने पत्र एजेंडा के अंदर वो करे, ये नवजात है, ये बदमाश है। नवजात उनसे कहना नहीं आता था, नवा नवा करते थे। ये हमको ये ऐसा करता है, ये अपना धोष दिखाता है। ऐसे पत्र कितने कितनों के लिए इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने दिए, देखो ये आज ये अपनी बात दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले और दूसरे की तुलना में तीसरे विभाग में हमें बहुत ही अल्प संख्या में, तीसरे में क्षात्र तेज। ये तो, हाँ आप कोई बॉर्डर के ऊपर चले गए, वो कोई क्षात्र तेज नहीं है। क्षात्र तेज तो एक दूसरी चीज है। और चौथे विभाग में तो उससे भी बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं, जो कि वास्तव में ब्राह्मण हों। और इसमें आप, हो सकता है जन्म आपने पाप योनि से लिया हो, शूद्र के घर में लिया हो, वैश्य के घर में लिया हो, हाँ, पर ये फिर भी है कि इसके अंदर जो ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा होता है, अभी भी कोई विशेष बात ये है, उसको ज्यादा सुविधा होती है। अगर देखा जाए आध्यात्मिकता में प्रवेश की, वो कैसा भी हो, पर अभी तक भी ये एक चीज चली आ रही है उसके पीछे कोई एक ऐसा फॉर्मेशन है सटल। ये बड़ी विशिष्ट बात है। जैसे समर्पित करने के अंदर, अपने आप को पूर्ण समर्पण करने के अंदर, अगर जेंडर की बात करी जाए तो महिला, एक स्त्री जितना पूर्ण तरीके से करती है, पुरुष के लिए मुश्किल है। अब इसमें क्या करो, तो वैसी आध्यात्मिकता में प्रवेश, सब अधिकारी हैं, पर जितनी सुविधा अगर इसके अंदर ब्राह्मणत्व के अंदर है, उतनी दूसरे को नहीं है। ये बड़ी विशेष बात है। इसीलिए इस चीज को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के एक बार जबरदस्त रोग था, बहुत पीड़ा में थे। उन्होंने कहा यार कोई एक ब्राह्मण को लेके आओ, उसका चरणोदक पान करते ही मेरी पीड़ा ठीक हो जाएगी। अब कौन सामने आए कि अपने पांव का धोवन चैतन्य महाप्रभु को दे, कोई सामने आए नहीं। क्या साहब ये पाप हम नहीं चढ़ाएंगे चैतन्य महाप्रभु को, मेरे पांव का ना, मैं तो नहीं करूंगा। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, "अरे उनकी पीड़ा तेरे लिए ज्यादा पीड़ादायक है या तेरा ये समझना कि मेरे पांव का चरणोदक उनको कैसे दूं?" बड़ी मुश्किल से किसी को लेके आए, पांव उसके प्रक्षालन किया गया, उसका पानी उनको पिलाया गया। ये चैतन्य चरितावली में है, ये सारी बातें आप पढ़ के देखो।
तो उन्होंने ये स्थापित किया कि भाई ये देखो, ये लाइनेज जो चली आ रही है वो पक्की बात है, इसमें मतलब इसका एक महत्व है सो है, पर यहाँ जो बात है वो गुणात्मक है। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत बहुत चीजें शामिल होती है। ये तो खाली श्री अरविंद बताते हैं कि कितनी जटिलताएं हैं। ये एक लकड़ी लेके हमने कह दिया बस ये नियम बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। मां श्री अरविंद कहीं भी इस तरीके का कोई एक ट्रेंचेंट फॉर्मूला बता कभी कभी नहीं, कोई चीज के बारे में नहीं। वो कह रहे जितने व्यक्ति उतने तरीके की, एक व्यक्ति के अंदर भी कितनी कितनी वैरायटी, वो जानते हैं कि कितनी जटिलता है। एक मूर्ख को पता नहीं होता, बस वो तो एक आपको पकड़ा देगा, ले तेरा कल्याण हो जाएगा इसी से। ऐसे है क्या कोई कल्याण? ये सिद्ध महात्मा है, बस ये तो सिद्ध हो गए, अब इनको क्या आवश्यकता। माँ ने मैच्योर स्टेज के ऊपर जाके कहा, एजेंडा के अंदर है कि अभी ऐसा लगता है मैं तो बगीचे में प्रवेश कर रही हूं। वो माँ जो बचपन में 5 साल की उम्र में भी मनुष्य जाति से ऊपर थी, वो जाके अपनी 65, 70, 75 साल के अंदर ये कहती है कि अब लगता है मैं तो प्रवेश कर रही हूं। और बाद में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब वो कह रही थी ऐसा अगर 1000 साल भी चलता रहे तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी प्रगति का कोई अंत है। ये हमारे गुरु हैं। और दूसरे कहते इनको क्या आवश्यकता, ये तो सिद्ध हैं। अरे यार सिद्ध हो गए मान लो, मतलब कोई एक रियलाइजेशन हो गया। प्रकृति प्रकृति क्या होता है? प्रकृति अपने आप करती रहे, फिर गीता का सहारा लेते हैं। प्रकृति जो चाहे सो करे, वो करती रहे, गुणों में बरतते रहेंगे। ये तो आदमी चला गया कूटस्थ अवस्था के अंदर, गुणों में बरतते रहते हैं, छोड़ देता है वो उसको। गीता में है ये। जब व्यक्ति बिल्कुल पाश्विक चेतना ही की निकट होता है तब उसके कर्मों का उत्प्रेरण भय या फिर कामना के द्वारा ही होता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो अधिकांशतः तो मनुष्य इसीलिए कर्म करते दिखाई देते हैं क्योंकि यदि वे ऐसा न करें तो उनका स्वयं का तथा उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, या फिर इसलिए क्योंकि वे कर्म न करने के सहज परिणामों से भयभीत होते हैं। कुछ यांत्रिकता है, पता नहीं क्या होगा, ये कर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे लोग तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि कर्म के व्यक्तिगत परिणाम क्या होंगे, या जो किसी आदर्श की सिद्धि के लिए किसी उचित अनुचित के बोध से चालित होकर कर्म करते हैं। ऐसे तो यदा कदाई सभी को इस चेतना में के क्रम विकास की अवस्थाओं से गुजरना होता है। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद यही कहता है, शुरू आप इसी से करते हो और लगभग मृत्यु इसी के अंदर हो जाती है। वो तो और फंडामेंटल बात कर रही है। वेद जो बात करता है, आप खाली अपने तामसिक दायरे के अंदर, मतलब अपनी निम्नतर चेतना के अंदर, आप राजसिकता पे आ गए तो भी हो निम्नतर चेतना में ही, आप सात्विकता में आ गए तो भी हो निम्नतर चेतना के अंदर ही, जब तक सरस्वती आके आप में अंतः प्रेरणा जागृत नहीं कर देती और आप द्विज नहीं बन जाते। वो एक बिल्कुल विचित्र बात करता है वेद। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद ये तो हम पढ़ के गए, आपके पास है भी, अब तो हिंदी भी है आपके पास। वो ये कहता है आप हो इसके अंदर, जब तक द्विज की संज्ञा नहीं आ जाती आप लोअर पोटेंसी पे ही ऑपरेट कर रहे हो। तो सभी को इस चेतना के क्रम विकास की अवस्थाओं से गुजरना होता है। यदि पूर्व जन्म में किसी ने बहुत विकास साधित कर लिया हो, वह आगामी जन्मों में शीघ्र ही उतनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, परंतु चाहे कितना ही शीघ्र क्यों न हो तो भी उसे उस विकास क्रम से जाना ही होता है। पूर्व जन्म में इसने किया होगा तो भी अवस्था तो ये पार करनी पड़ेगी, जल्दी कर लेगा, करनी पड़ेगी। अतः अपने जीवन के आरंभिक काल में व्यक्ति शूद्र होता है और उस अवस्था से गुजरकर वह आगे का आरोहण करता है। परंतु इसका गीता की वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। हमारी आंतरिक सत्ता में हम सभी द्विज हैं और बाह्य स्थूल भौतिक सत्ता में शूद्र हैं। जितनी ही अधिक हमारी आंतरिक सत्ता विकसित होगी, हमारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी और बाह्य सत्ता पर उतना ही अधिक वह अपना दबाव डालकर उसे सुसंस्कृत बना सकती है। और एक सीमा के बाद जब आत्मा इतनी पर्याप्त रूप से प्रबल हो जाती है, तब वह मुक्त रूप से सत्ता के अन्य भागों को अपने उपकरण के रूप में प्रयोग करती है और तब उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहती। तब व्यक्ति कर्तव्यम कर्म के रूप में कर्म करता है, न कि किसी प्रकार के भय या कामना के कारण। वर्तमान में आप अपने पांव थोड़े से अलग रख के देखो, आपका वर्तमान जो भी ढांचा है उससे अलग रखने में आपको बड़ा भय महसूस होगा।
आप राष्ट्रपति हैं तो भी आप अपने जो तरीका है काम करने का उससे इतर काम करने में आपको भय महसूस होगा। आपके पास सारा पावर है, आप बलिष्ठ व्यक्ति हो, आप सेना नायक हो, जो कुछ हो, पर उसके अलावा जीवन में क्या हो सकता है कि आप माँ के निहित जीवन जी रहे हो या कोई ऐसी विधान के निहित कि उसका आपको सेंस नहीं है, तो आपको भय महसूस होगा, आप कभी नहीं करेंगे वो। वहां सिक्योर ग्राउंड महसूस होगा। यह एक सर्वथा भिन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसको बाहरी कर्मों से बहुत अधिक परखा नहीं जा सकता। बाहरी कर्म समान भी हों तो भी मनोवैज्ञानिक स्थिति सर्वथा भिन्न हो सकती है। यहाँ विराम देना पड़ेगा। इसमें बस 2 मिनट हमारे पास हैं। अब किसी के कोई मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर कवर हो गए। जितनी हम बातें करते आ रहे हैं वो बहुत क्लियर इसके अंदर हो गए और अभी होने बाकी हैं। स्वभाव और स्वधर्म, क्योंकि 87 पेज तक है ये। अभी तो 4 पेज और बाकी हैं अपने। इसमें तो और अपनी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। दीपक जी। जी बहुत क्लियर हो गया। हाँ जी शब्या जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? विवेक। करने की चीजें और स्पष्ट होते जा रही है। अब शूद्र वाला भी हमको अलग से टैकल करने की जरूरत नहीं है, इसमें सारी चीज आ गई। अपने को अब करने की है कि जितने भी ये सेशंस हैं अपने स्तर पे अगर इनकी सिनोप्सिस बना सको और जिन भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एक्टिव हो उसके अंदर इन विचारों को धीरे 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 आगे जाने दो। ये न स्वीकार करते हुए कि भी इससे कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं, आपका भाग तो आप अदा कर ही रहे हो। जिस भी तरीके से इन विचारों को हम आगे लेके जा सकते हैं। और अब तो इसके ऊपर कितने सेशंस हो गए, वेद के ऊपर हो गए, इसलिए वेद को आगे ले जाने में कहीं दिक्कत नहीं है। गीता के ऊपर हो गए। गीता इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले रहा हूं कि खाली ये सिलेक्शंस नहीं रहेंगे, आपको गीता का पूरा इन डेप्थ समझ में आ जाएगा और फिर आप अपने स्तर के ऊपर गीता कंफर्टेबली और सिक्योर ग्राउंड के ऊपर पढ़ सकेंगे, चीजें ले कर सकेंगे आप। रविकांत जी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, इसको दोबारा पढ़ेंगे पूरे को। और हमें ये जो टॉक्स हैं ये ज़्यादा ज़्यादा फॉरवर्ड करनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए और भेजेंगे भी हम लोगों को इसको। हाँ ये जो है ना, जी अच्छा कल कल सोमवार, कल से साइकिक के ऊपर ये कार्यक्रम तो एज इट इज रहेगा 6 से 7 का, 5 से 6 क्योंकि और कोई टाइम मेरे पास था नहीं। विवेक का, देविका जी का, शब्या जी का, इनका कुछ का ये आग्रह था कि विशेष खाली एक साइकिक एक टॉपिक, वो जितने दिन चलता है उतने दिन, जैसे वेद का हमने लिया था एक टॉपिक खाली साइकिक प्योरली, जिसमें मां श्री अरविंद ने उसके विषय में क्या क्या कहा है और उसको हम अपने जीवन में उसका क्या मायना है, हमको कुछ कुछ हमारे साइकिक से टच प्राप्त हो जाए। उसके लिए कल 5 से 6 जो इसमें जुड़ना चाहे, इसमें कोई इसी लिंक से हम जुड़ेंगे, पर इसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं है। 6 से 7 एज इट इज ये ही टॉपिक गीता का होगा। 5 से 6 हम साइकिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आप जो जुड़ना चाहें इसमें खुली छूट है और आपके संपर्क में कोई हो वो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जैसे जैसे